ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 14 फरवरी सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है समीप आत्मा की निशानियां। अफ्रीका पार्टी प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सब तीव्र पुरुषार्थी होना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया, सोचने और करने में अंतर नहीं। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा, वह जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी होना। पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपके तरफ बहुत आती हैं, लेकिन जो सदा बाप के साथ है, उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। पहाड़ भी राई बन जाता है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार यह सब बातें पार कर चुके हैं। नथिंग न्यू। नई बात में घबराना होता, लेकिन नथिंग न्यू। ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। जैसे पानी नीचे होता है, कमल ऊपर रहता है। इसी प्रकार परिस्थिति नीचे है, हम ऊपर हैं। नीचे की बात नीचे। कभी कोई बात आवे तो सोचो, बाप दादा हमारे साथ है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी हैं, उनका पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी हैं। आप भूखे कैसे रह सकते। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा, जो होगा वह अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। अगर बाप दादा सदा साथ है, पेपर देने के टाइम पर एक बल, एक भरोसा है, तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है ना। स्वप्न की जो बातें होती, वह उठने के बाद समाप्त हो जाती। तो यह भी दिखाई बड़ा रूप देता, लेकिन है कुछ नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो। हरेक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं ही विजय के तिलक वाले, उनकी हार हो नहीं सकती। मेहनत करके आए हो, परिस्थिति पार करके आए हो, इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं। यह भी ड्रामा में है। जैसे स्टीमर टूट जाता है तो कोई कहाँ जाकर पड़ते हैं। यह भी द्वापर में सब बिछड़ गए, कोई विदेश में, कोई देश में। अभी बाप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठे कर रहे हैं। अभी बेफिक्र रहो। कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा। महावीर हो ना। कहानी सुनी है ना। भट्टी के बीच पुंगरे बच गए। क्या भी हो, लेकिन आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना, माया प्रूफ की। प्लेन में भी देखो, इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं कि कुछ हो तो पहन लेना। तो आपको
बहुत सहज साधन मिला है। एक एक रतन वैल्यूबल है, क्योंकि अगर वैल्यूबल रतन नहीं होते तो कोटों में कोई आप ही कैसे आते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है, उसने मुझे अपना लिया। एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है। आप तो बच्चे बन गए, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं। कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। अच्छा, जो नहीं पहुंच सके हैं उन्हों को भी बहुत बहुत याद देना। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूह रूहान करो, तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो, उसका रिस्पांस रूह रूहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष यह वरदान लेकर जाना, तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझ उठाने के लिए, तो खुद क्यों उठाते। जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। बाप को जान लिया, पा लिया, इससे बड़ा भाग्य तो कोई होता ही नहीं। घर बैठे बाप मिल गया। बाप ने ही आकर जगाया ना। बच्चे उठो। देश कोई भी हो, लेकिन स्थिति सदा बाप के साथ रहने की हो। चाहे देश से दूर है, लेकिन बाप के साथ रहने वाले नजदीक से नजदीक हैं। कुमारियां निर्बंधन है किस लिए? सेवा के लिए। ड्रामा में यह भी एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट का लाभ लेना चाहिए। जितना जितना अपना समय ईश्वरीय सेवा में लगाती जाएंगी, तो लौकिक सर्विस का भी सहयोग मिलेगा। बंधन नहीं होगा। कुमारियां बाप को अति प्रिय हैं, क्योंकि जैसे बाप निर्बंधन है, वैसे कुमारियां हैं, तो बाप समान हो गई ना। अच्छा, ओम शांति।